मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद चुनावी बिसात सज चुकी है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर विधानसभा की वोटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी या फिर कांग्रेस, सभी दलों में सियासी तीर चलने का सिलसिला जारी है। खासतौर पर बीजेपी और सपा एक दूसरे को बख्शने के मूड में नहीं है। सपा ने जहां फैजाबाद सांसद और लोकसभा चुनाव में उम्मीदों के परे जीत दर्ज करने वाले अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने अब तक कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। सपा और बीजेपी के अलावा माना जा रहा था कि बसपा भी मिल्कीपुर का चुनाव लड़ सकती है, लेकिन बसपा के चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी में ही है। तभी तो दोनों दलों के नेता हॉट सीट बन चुकी मिल्कीपुर को लेकर तिकड़मबाजी, सामदाम दंडभेद जैसे भी हो, जिस प्रकार भी हो, कोई कसर नहीं रखना चाहते। मौजूदा समय की बात करें तो मिल्कीपुर की सियासी पिच पर जीतना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होने वाला। यहाँ जो भी जीतेगा उसे टेस्ट से गुजरना होगा और इस कड़े टेस्ट में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर रहने वाला है वो है मिल्कीपुर का जातीय समीकरण। जो समीकरण के हिसाब से बेहतरीन रणनीति बनाएगा, संभावना है कि वही मिल्कीपुर में अपना जादू बिखेर पाएगा। इसलिए तो सपा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की रणनीति बनाकर चुनाव जीतना चाहती है, तो वहीं बीजेपी ध्रुवीकरण कर चुनाव को अपने पाले में करना चाहती है। अगर मिल्कीपुर की बात करें तो ये सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। आंकड़ों की बात करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 3,58,000 है। ऐसा माना जाता है कि इसमें सबसे अधिक अनुसूचित जाति और फिर दूसरे नंबर पर पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग में पासी समाज और ओबीसी में यादव सबसे प्रभावी हैं। ओबीसी और दलित वोट बैंक के साथ ही मुस्लिम भी प्रभावी भूमिका में हैं। यहाँ 1.25 लाख दलित हैं, जिनमें पासी बिरादरी के वोट ही करीब 55,000 हैं। इसके अलावा 30,000 मुस्लिम और 55,000 यादवों की तादाद है। साथ ही मिल्कीपुर में सवर्ण बिरादरी में ब्राह्मण समाज के 60,000 मतदाता हैं। क्षत्रियों और वैश्य समुदाय की तादाद क्रमशः 25,000 और 20,000 है। अन्य जातियों में कोरी 20,000, चौरसिया 18,000 हैं। 1.25 लाख के करीब है दलित वोटरों की संख्या। 55,000 है यादव वोटरों की तादाद। 60,000 के करीब है ब्राह्मण वोटरों की संख्या। 30,000 है मुस्लिम मतदाताओं की संख्या। 25,000 के करीब है क्षत्रिय वोटरों की संख्या। 20,000 के करीब है वैश्य वोटरों की संख्या। अगर मिल्कीपुर सीट के इतिहास की बात करें तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए पहली बार 1967 में चुनाव हुआ था। इस सीट से सबसे अधिक बार मित्रसेन यादव विधायक चुने गए हैं। उन्होंने 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी और 1 बार समाजवादी पार्टी से जीत हासिल की। कांग्रेस को इस सीट पर 3 बार सफलता मिली, जबकि समाजवादी पार्टी के 5 विधायक चुने गए। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के 4, भारतीय जनता पार्टी के 2 और बसपा और भारतीय जनसंघ पार्टी के खाते में एक बार ये सीट गई है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को चुनाव होना है, जबकि 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। मिल्कीपुर सीट जो पिछले जून में सपा नेता अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद से खाली चल रही है, उसके लिए सपा ने उनके बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने नाम का ऐलान नहीं किया। इस सीट पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। वहीं बसपा ने मिल्कीपुर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इस सीट पर कौन जीत दर्ज करेगा ये तो 8 फरवरी को पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले आशंकाओं और संभावना के बाजार ने इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।